आजकल हमारे देश में करीब करीब 25 से 30% मधुमेही जो डायग्नोस होते हैं उनकी उम्र 30 और 35 साल से कम होती है। और पहली बार जब उनको मालूम पड़ता है, ऐसे मधुमेहियों के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि हमें आज 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गया है और हमें जीवन के और 40-45 साल अच्छे से निकालने हैं। तो हमने इसके साथ में कैसे निकालना और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, अपने आप को लंबे समय तक डायबिटीज़ के रहते हुए भी स्वस्थ कैसे रहना, इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले ये समझें कि डायबिटीज़ इन यंग, इस टॉपिक पर कि इसमें कौन कौन से प्रकार के डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी कभी बात करी है किसी और एपिसोड में अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ नॉर्मली 5 और 15 के बीच में आएगा, परंतु यह उम्र किसी भी उम्र में आ सकता है। और इस टाइप 1 डायबिटीज़ में यूजुअली कभी यदि आता भी है ये 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, तो इसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन होना, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाना, कभी कभी शुगर 400-500 पर कीटोसिस हो जाना, डायबिटिक कीटोसिडोसिस होना, और उनके फास्टिंग सी पेप्टाइड लो रहेंगे। उन्हें एडमिट करना पड़ सकता है, उन्हें इंसुलिन पर ही दिन में 4 बार लेके कंट्रोल करना पड़ता है। और इन मधुमेहियों के परिवार में बहुत बार डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं रहती है और अल्कोहल की भी हिस्ट्री नहीं रहती है, शराब ये लोग नहीं पीते हैं। तो इस तरह का ये हो गया हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ जो कभी कभी बड़ी उम्र में आता है। तो डायबिटीज़ इन यंग में पहला टाइप 1 हो गया। दूसरा, हमने बीच में एक बार बात करी थी लाडा के ऊपर, जो 1.5 डायबिटीज़ होता है, जो शुरुआत में दिखता है कि ये टाइप 2 जैसा है, कुछ दिन तक 1-1.5 साल तक गोलियां काम करती हैं, फिर 1 साल के बीच में ही उनको गोलियां काम करना बंद कर देती हैं। तब समझ में आता है कि उनका गैड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, सी पेप्टाइड लोअर होते जा रहा है, गोलियां काम करना बंद करती हैं, उनको भी दुबला वाला डायबिटीज़ रहता है। अक्सर उन लोगों में परिवार में किसी को डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं रहती है, वह भी कोई अल्कोहल नहीं लेते हैं और किसी दूसरे प्रकार के पेनक्रेटाइटिस वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं रहती है। और उन्हें फिर हम लोग यदि गैड एंटीबॉडी पॉजिटिव रहा, सी पेप्टाइड लो रहा, गोलियां काम नहीं कर रही हैं, तो इन्हें हम 1.5 डायबिटीज़ कर देते हैं। और शुगर जैसे ही बढ़ता है वो कीटोसिस में प्रोन हो सकते हैं, कीटोसिस उनको भी हो सकता है। तो ये हो गया लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, और इसे 1.5 डायबिटीज़ बोला जाता है। तो ये हो गया दूसरा, टाइप 1 हो गया, लाडा हो गया। तीसरा होता है आजकल टाइप 2 डायबिटीज़, जो अक्सर बड़ी उम्र में माना जाता था एक ज़माने में। वह भी आज की तारीख में मोटापे के कारण, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री के कारण यंग एज में हो रहा है। उनमें सी पेप्टाइड नॉर्मल आता है, गैट 65 नेगेटिव आता है और गोलियां भी काम करती हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होता है और कई सालों तक ये गोलियां पर रह सकते हैं, जिसे अगेन हम टाइप 2 डायबिटीज़ ऑफ यंग बोलते हैं। पहला टाइप 1, दूसरा लाडा, तीसरा टाइप 2 डायबिटीज़ ऑफ यंग। इसी तरह कुछ जेनेटिक डायबिटीज़ होते हैं जिसको हम लोग मोडी डायबिटीज़ बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोडी 1, मोडी 2, मोडी 4, मोडी 6, इस तरह से होते हैं। कुछ मोडी कॉमन होते हैं, यह भी माइल्ड डायबिटीज़ होते हैं। इनमें कई बार गोलियां लगती हैं, कभी कभी नहीं लगती हैं, और गोलियों पर ही इन लोगों का काम हो जाता है। कभी कभी ये सिर्फ डाइट कंट्रोल पर ही मैनेज हो जाते हैं। ये जेनेटिक डायबिटीज़ होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है सेकेंडरी डायबिटीज़, यानी आपने यदि शराब बहुत ज़्यादा ली है तो अल्कोहल से पेनक्रेटाइटिस हो गया, या यंग एज में या बचपन में कभी अपने को एडोलेसेंट किशोरावस्था में किसी को 15, 17, 18, 20 साल की उम्र में उसे एक पेनक्रियास का अटैक आ गया, पेनक्रेटाइटिस हो गया, और उन्हें फिर 2-3 साल 5 साल में डायबिटीज़ हो गया। यह भी यंग एज में हो सकता है। तो सेकेंडरी डायबिटीज़ इज सेकेंडरी टू सम अदर कॉज देन टाइप 1 और टाइप 2। तो सेकेंडरी डायबिटीज भी कई बार यंग एज में हो सकता है। तो इस तरह से whenever you get someone who is being diagnosed to have diabetes in a young age of less than 30 years or less than 35 years of age, you have to एक्चुअली क्लासीफाई, बिकॉज सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। टाइप 1 का जीवन भर इंसुलिन, लाडा में भी हमें जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ इन यंग में हमें गोलियां काम कर जाएगी, और मोडी में भी गोलियां काम कर जाएगी, और सेकेंडरी डायबिटीज़ में भी हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के 5 अलग अलग प्रकार के टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज़ इन यंग जो 5 अलग अलग प्रकार के हैं, उनके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अलग होते हैं। इसीलिए सभी लोगों को एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं है, हमें उनका ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक किसी अच्छे
क्लिनिशियन की, जो आपको सही तरीके से आपको इवेल्युएट करे और आपका सही तरीके से सही दवाइयों का उपयोग करके आपका जीवन संवार के रखे। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे जीवन की मिठास को इसी तरह बनाए रखने के लिए मधुमेह की कुछ और जानकारियों के साथ।